चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने गणित विषय में पिछला क्लास में टेबल शुरू किया था, पहाड़ा शुरू किया था, और हम लोगों ने पहाड़ा पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहाड़ा पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ बच्चे आज भी नए ज्वाइन किए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उनको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से उनको अपना चैट बॉक्स में नाम लिखना है, या उनको किस प्रकार से चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार। चलिए देखिए, आपके जो बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए होंगे उन बच्चों को ध्यान से देखना है। बाकी जो बच्चे पहले भी क्लास में ज्वाइन हो चुके होंगे, जिनको चैट बॉक्स में बारे में पता है, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। जिन बच्चों को पहली बार क्लास में ज्वाइन किया उनको समझा देते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो आपको ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। देखो कॉर्नर में आपको ये 3 बिंदु दिख रही होगी। देखिए कॉर्नर में आपको ये क्या दिखा? आपको ये 3 बिंदु दिखी। जैसे आपको ये 3 बिंदु दिखी, आपको देखिए ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख जाएगी। जैसे आप ये 3 बिंदु पर क्लिक करोगे, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगी, नीचे देखो क्या है, नीचे आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये आपको पहला नंबर वाला स्क्रीन दिख रहा है, इसमें कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रही है। आपको इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, वहां पे देखो इन कॉल मैसेज का भी ऑप्शन दिख रहा है। आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, इन कॉल मैसेज और एक्टिविटीज का। ये दोनों ऑप्शन पे हमें क्या करना है? ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इन कॉल मैसेज देखते हैं। इन कॉल मैसेज में सही बच्चों को उत्तर देना है 3 + 4 बराबर कितना होता है? 3 + 4 बराबर कितना होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आती है बात कि दूसरा एक्टिविटीज का ऑप्शन क्या है, तो वो भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो एक्टिविटीज क्या है, ये तो हो गया, आपको यहाँ पे इन कॉल मैसेज जाकर अपना डाउट पूछना है। अगर मुझे आपसे कोई डाउट पूछना हो तो मैं कहाँ पूछूंगा? मैं एक्टिविटीज में जाकर पूछूंगा। अब एक्टिविटीज में क्या होता है, तो एक्टिविटीज जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आप क्या कहाँ पे चले जाइएगा? ये 3 नंबर वाली स्क्रीन पर चले जाइएगा। जैसे आप ये 3 नंबर वाली स्क्रीन पर चले आएंगे, वहां पे आपको ये पोल का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पोल पे क्लिक करना है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका उत्तर आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। आपको वहां पे यहाँ पे उत्तर दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे आपको ये उत्तर दिखने लगेगा, आपको इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन को क्लिक करना। मान लीजिए ऑप्शन सी जो सही है, ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से वोट कर देंगे। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? वोट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे समझ में? चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पिछली कक्षा में सारे बच्चों को बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था, 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, और उससे मैंने सिखाया था कि 2 का पहाड़ा तो सभी बच्चों को आता है। उससे संबंधित हमें कौन सा कंसेप्ट सीखना है वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 का पहाड़ा क्या होता है, 2 एकम 2, इसका मतलब 2 को हमें एक बार जोड़ने पे 2 आएगा। ठीक उसी प्रकार 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 को हमें 2 बार जोड़ने पे 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार 2 3 6, मतलब 2 को हमें 3 बार जोड़ने पे 6 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 2 7 14, हमें 2 को 7 बार जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा? 14 प्राप्त होगा। चलिए ठीक उसी प्रकार एक बार सारे बच्चे बताएंगे, 2 × 20 कितना होता है? 40। तो हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 × 20 40 होता है, तो हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 20 बार जोड़ना पड़ेगा। मतलब 2 2 को हम लोग ऐसे करके 20 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो हमें 20 प्राप्त होगा, है ना? चलिए अब आती है अगला बात कि देखिए पहला आ गया 2, फिर 2 दूनी होते हैं 4, फिर 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दहा के 10, 2 दो छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 दहिया 20। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इन 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? चलिए ध्यान से देखिए, पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच का अंतर कितना है? 2 का। फिर ठीक उसी प्रकार दूसरा और तीसरा संख्या का अंतर कितना है? 2 का।
ठीक उसी प्रकार तीसरा और चौथा के बीच में कितना अंतर है, 2 का, फिर चौथा और पांचवा के बीच में 2 का, ठीक उसी प्रकार इसके बीच में भी 2 का, ठीक उसी प्रकार इसके बीच में भी 2 का, इसके बीच में भी 2 का, इसके बीच में भी 2 का। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस भी संख्या का हम लोग पहाड़ा लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो हमें लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, 2 होगा। ठीक उसी प्रकार हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, 3 होगा। ठीक उसी प्रकार हम 4 का पहाड़ा लिखेंगे तो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, 4 होगा। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी बताएं सर बच्चे, अगर 5 का हम पहाड़ा लिखेंगे तो लगातार 5 संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। अगर हम 5 का पहाड़ा लिखते हैं तो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 5 का होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग वो भी एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग को 2 का टेबल पढ़ने से क्या फायदा हुआ। 2 के टेबल पढ़ने से हमें कौन सी ऐसी कंसेप्ट समझनी है जो कि आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वो कंसेप्ट है आपका सम और विषम संख्या, इवन और ऑड नंबर। कौन सा कंसेप्ट है वो, सम और विषम संख्या, इवन और नंबर। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमें आती है, और बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये हमें नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए जिन जिन बच्चों को सम संख्या विषम संख्या आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन जिन बच्चों को नहीं आती है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतर बच्चों को ये सम संख्या विषम संख्या आती होगी, अधिकतर बच्चों को ये सम संख्या और विषम संख्या आती होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब कि अधिकतर बच्चों को आती है, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं भी आती है एक बार मैं आपको बता दूंगा, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सम संख्या, सबसे पहले किसको समझते हैं, सम संख्या को। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले हम समझते हैं सम संख्या, किसको समझते हैं, सम संख्या को। ठीक है, देखो सम संख्या होती है जो कि 2 के पहाड़ा में आती है। अभी अभी हम लोग 2 का पहाड़ा सीखा ना, उससे संबंधित जो कि 2 के पहाड़े में आती हो, यानी 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, उससे कहते हैं सम संख्या। जैसे कि बताइए सर बच्चे, यहाँ पे आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट दिया गया है। इन डिजिट में से, इन अंकों में से कौन सी संख्या सम संख्या है, या कौन सा संख्या जो 2 से 2 के पहाड़े में आती है, कौन कौन सी संख्या 2 के पहाड़े में आती है, जल्दी बताइए सर बच्चे। इन सारे अंकों में से कौन कौन सी संख्या, कौन कौन सी अंक 2 के पहाड़े में आती है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ने बताया सर 2 4 6 8। ये सारे संख्या क्या है, ये सारे के सारे संख्या 2 के पहाड़े में आते हैं, है ना। सभी बच्चों को लग रहा है। चलो अब सारे बच्चों से मेरा ये प्रश्न है, क्या 0 2 के पहाड़े में आता है, अगर आता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। क्या 0 2 के पहाड़े में आता है, अगर आता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 0 भी 2 के पहाड़े में आता है, कैसे, चलिए देख के देख आपको बताते हैं। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे हुआ। अब 1 से छोटा क्या होता है, 1 से छोटा 0, तो 2 0 0, यानी 0 भी 2 के पहाड़ा में आता है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य या 2 के पहाड़े में आती हैं वो सम संख्या कहलाती है, वो सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से बताइए सारे बच्चे, तो विषम संख्या कौन सी कहलाएंगी, जल्द बताइए सर बच्चे। तो विषम संख्या कौन कहलाएगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। तो विषम संख्या कौन सी होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं हो, यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आए, उसे कहेंगे विषम संख्या, उसे कहेंगे विषम संख्या। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ विषम संख्या का परिभाषा, विषम संख्या लिख देता हूँ। विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब जो 2 से कटे नहीं, ठीक है, उसे कहेंगे विषम संख्या, है ना।
यानी 1 3 5 6 5 7 9, ये क्या होगा आपका विषम संख्या। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा। सम संख्या विषम संख्या बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए तो इसी संबंध हम लोग 2-3 प्रश्न कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पे, वो है 74, 74। बताइए सर बच्चे, क्या यह विषम संख्या, यह सम संख्या है? क्या यह सम संख्या है या विषम? अगर सम संख्या है तो ई टाइप कीजिए और विषम संख्या है तो ओ टाइप कीजिए। अगर ये सम संख्या है तो ई टाइप कीजिए, विषम संख्या है तो ओ टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है ये? इवन नंबर है, सम संख्या है। कैसे पता चला हमें? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देकर देखते हैं। चलो देख लेते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देते हैं 74 में, तो 2 तिहाई 6, 1 2 सते 14, है ना, 2 सते 14। तो इस प्रकार यह जो है 2 से विभाज्य है। तो क्या बोलेंगे, यह संख्या जो है 2 से विभाज्य है ना। यानी 74 क्या है, 2 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है ना, यह एक सम संख्या है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है 25, 25 क्या है, 25। आपको बतानी है क्या ये इवन नंबर है तो ई टाइप कीजिए, ऑड नंबर है तो ओ टाइप कीजिए। अगर ये इवन नंबर है तो ओ टाइप कीजिए, ई टाइप कीजिए, ऑड नंबर है तो ओ टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये आपका ऑड नंबर है। कैसे पता चला? तो हमें भाग देकर पता चले। चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 2 में भाग देते हैं 25 से। ठीक है, 2 एकम 2, ये तो कट गया। 5 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बच्चा, 1 बच्चा, है ना। यानी ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। यानी जो भी संख्या विभाज्य नहीं होगी, ध्यान देंगे कहाँ बोल रहा हूँ, नहीं है, इसका मतलब वो जो है एक विषम संख्या है। यानी ये क्या है, यह एक विषम संख्या है। यानी जो 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्या होगी, वो 2 से विभाज्य नहीं होगी, वो विषम संख्या होगी। यानी यह एक विषम संख्या है। अगर ये दोनों प्रश्न सारे बच्चों को एकदम अच्छी से समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। सभी बच्चों को पहले स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आपको समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी संख्या सम संख्या कहलाती है और कौन सी संख्या विषम संख्या कहलाती है। दो के पहाड़े में आए यानी 2 से विभाज्य हो, जो 2 के पहाड़े में ना आए यानी 2 से विभाज्य ना हो, उससे विषम संख्या, जो 2 के पहाड़े में है उससे सम संख्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि सम संख्या कौन कौन सी है। तो 0 2 4 6 8 सम संख्या, और विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 5 7 9, ये हमारी हो गई विषम संख्या और ये हो गई हमारी सम संख्या, है ना। चलिए तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 का पहाड़ा आसानी से सीख लिया और इससे संबंधित हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया सम संख्या और विषम संख्या का। इससे संबंधित हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया सम संख्या और विषम संख्या का, है ना। चलो हम लोगों ने सीख लिया 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा। अब हम लोग सीखेंगे 5 का पहाड़ा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 5 का पहाड़ा याद होगा। जल्दी एक बार सारे बच्चे बताएंगे जिन जिन बच्चों को 5 तक का पहाड़ा याद है, जल्द से चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जिन जिन बच्चों को 5 तक का पहाड़ा याद है जल्दी से चैट बॉक्स में राइट कीजिए। याद है ना। चलिए 5 का पहाड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नवा 45, 5 दहिया 50। कहने को मतलब 5 एकम 5 मतलब 5 को एक बार जोड़ना है, 5 दूनी 10 मतलब 5 को 2 बार जोड़ना है तो हमें 10 प्राप्त होगा। 5 तिहाई 15 मतलब हम 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। 5 चौका 20 मतलब हम 5 को अगर हम 4 बार जोड़ते हैं तो हमें 20 प्राप्त होगा।
50 25 मतलब हम 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 5 8 40, 5 8 40 करें मतलब कि 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जैसे सर बच्चे 4 सर बच्चे 5 8 40 मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएं सर बच्चे 5 को हमें 8 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 40 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार 5 दहिया 50, इसका मतलब हमें 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताइए सर बच्चे 5 दहिया 50, इसमें का मतलब हमें 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 10 बार जोड़ना पड़ेगा। कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 10 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 50 प्राप्त होगा, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार इसमें एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं आपसे, वो प्रश्न है 5 गुने 20 कितना मिलेगा, 100। 5 गुने 20 कितना मिलेगा, 100। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि 5 को हम लोग 20 से गुना करें, इससे अच्छा 5 को हमें कितना बार जोड़ देंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे 5 को हम कितना बार जोड़ देंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे 5 गुने 20 100 होता है, इसका मतलब 5 को हम लोग कितना बार जोड़ेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना बार जोड़ेंगे, 20 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 100 प्राप्त होगा, हमें 100 प्राप्त होगा। तो देखिए हम लोग ने यहाँ से क्या सीखा, हम लोग ने यहाँ से ये सीखा कि अगर हम लोग एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उसे गुना करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग 20 बार जोड़ने से अच्छा हम लोग अगर 20 से ही गुना करते तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए 5 गुना अगर मान लो 50 कितना आएगा, 250, है ना। तो अगर हमें सिंपल गुना करना है तो 5 गुने 50 250, लेकिन अगर हमें बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 50 बार जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर 5 को अगर 50 बार आप जोड़िएगा तब जाके आपको ये 250 प्राप्त होगा। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा, सबसे पहले जो सीखा उससे पहले आप क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जो हम लोगों ने सीखा उससे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में ट्रिपल वाई टाइप कीजिए। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में ट्रिपल वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा, हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि जब हम लोग एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को गुणा की प्रक्रिया कहते हैं, गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, चलो एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। वो कौन सा उदाहरण, देखिए यहाँ पे वो उदाहरण है कि देखिए मान लीजिए आप 5 को 5 5 5 कितना बार जोड़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आप 5 को 3 बार जोड़ रहे हैं। तो उससे अच्छा क्या कीजिए, 5 को 3 से गुना कर दीजिए, उससे अच्छा 5 को क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए कि 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 7 है, ध्यान दीजिए सर बच्चे, कितना प्राप्त होगा, 35। जोड़ना है ना हमको, जोड़ना है, ध्यान दीजिए 7 25 35 कितना बचा, 35, है ना। अब ध्यान दीजिए आप थोड़ा ध्यान से, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, मतलब कि हम लोग 7 को 5 बार जोड़ रहे हैं। कितना बार जोड़ रहे हैं, 5 बार जोड़ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसको 5 बार जोड़ने से अच्छा हम लोग क्या कर देते हैं, 7 को 5 से गुना कर देते हैं तो हमें वही प्राप्त हो जाएगा 35। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसको 5 बार जोड़े, उससे अच्छा 5 से गुना कर दीजिए, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे गुणन की प्रक्रिया। ठीक है, चलो एक ये भी उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को वो भी उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 3 जोड़ 3 जोड़ 5 बार हम लोग जोड़ रहे हैं, कितना प्राप्त होगा हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना प्राप्त होगा, 15। कितना प्राप्त होगा, 15। कितना प्राप्त होगा, 15।
तो हम लोग इसको कितना बार जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए कितना बार, 1 2 3 4 5, हम इसे 5 बार जोड़ रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 5 बार जोड़ने से क्या कीजिए, 5 से तो गुना कर दीजिए, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुणन की प्रक्रिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहा जाता है। जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहा जाता है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे समझ में, चलो समझ में, चलो अब हम लोग देख लेते हैं 1 से लेकर 5 तक का पहरा, जिसमें कि मैंने आपको 1 का तो पहरा बता दिया है, 2 का भी पहरा बता दिया है और मैंने आपको 5 का भी पहरा बता दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 और 4 का पहरा देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कौन सा कंसेप्ट बताया कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उससे गुना कर दे, जितना बार जोड़ेंगे उससे अच्छा उससे गुना करते हैं। जैसे कि 3 का टेबल देख लेते हैं, 3 का पहरा देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 को हमें 2 बार जोड़ा गया होगा, यानी 3 को 2 बार जोड़ने से अच्छा 2 से गुना कर देते हैं। क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 नवाठे 24, 3 नवा 27, 3 दहिया 30। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, 3 नवा 27। 3 नवा 27 का मतलब ये हुआ, 3 नवा 27, 3 नवा 27 का मतलब ये हुआ कि 3 को हम लोग 9 बार जोड़े होंगे। क्या किए होंगे हम लोग यहाँ पे, 3 को जल्द बताएंगे बच्चे कितना बार जोड़े होंगे, 3 को हम लोग 9 बार जोड़े होंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, है ना। यानी हम लोग जितनी बार जोड़ना है उससे अच्छा उससे गुना कर देते हैं, उससे अच्छा उससे गुना कर देते हैं, है ना। ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर उसी प्रकार आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से सारे बच्चे 4 बॉक्स में 4 का टेबल लिखेंगे, सारे बच्चे 4 बॉक्स में 4 का टेबल लिखेंगे, 4 का पारा लिखेंगे 4 बॉक्स में, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, 4 का पारा लिखेंगे। देखिए 4 एक ही साथ लिखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। अब बताइए 4 सत्ते 28 कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 को हमें कितना बार जोड़ा गया होगा, जल्दी से बच्चे, 4 सत्ते 28 कहने का मतलब क्या होगा, 4 को हमें कितना बार जोड़ा गया होगा, 4 को हमें 7 बार जोड़ने पे हमें 28 प्राप्त हुआ है ना। चलो ठीक है, इस बार 4 वाटे 32, 4 नवा 36, 4 दहिया 40। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक का आज हम लोगों ने टेबल सीख लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बच्चे लिखने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, 1 से लेकर 5 तक का पारा सीख लिया। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक का पारा आसानी से आपने सीख लिया और याद हो गया आपको, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। अगर आपको 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा आसानी से याद हो गया और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो डबल एस टाइप करना है। याद हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा याद हो गया होगा तो इसी से संबंधित हम लोग क्विज कर लेते हैं, एक क्विज कर लेते हैं जिसके माध्यम से मुझे पता चल पाएगा कि आपको 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा याद है या नहीं याद है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका 3 गुने 6। सबसे पहला प्रश्न क्या है, 3 गुने 6। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 18, दूसरा 21, तीसरा 28, चौथा 15। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 गुने 6। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 18, दूसरा 21, तीसरा 28 और चौथा 15। इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 3 गुने 6, 3 छक्के कितना होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, चैट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है, कितना होता है, 3 छक्के 18। किस प्रकार से आया, चलिए देख लेते हैं।
3 छक्के 18 किस प्रकार आए, मतलब कि हमें 3 को 6 बार जब जोड़ा होगा हम लोगों ने, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त हुआ होगा। यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 4 गुने 8, चारवा अठे कितना होता है, 4 अठे कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 40, दूसरा 12, तीसरा 32, चौथा 16। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या हुआ, 4 अठे 32, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। 4 अठे 32 कहने का मतलब क्या हुआ होगा कि 4 को जब हम लोग 8 बार जोड़े होंगे, जब 4 को हम लोग 8 बार जोड़े होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 32 प्राप्त हुआ होगा, है ना। 4 आठे 32 करने का मतलब कि हम 4 को जब हम 8 बार जोड़े होंगे तो हमें 32 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है 2 सत्ते कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला 21, दूसरा 14, तीसरा 16, चौथा 12। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 सत्ते होता है 14, 2 सत्ते कितना होता है 14। किस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं। 2 सत्ते 14 किस प्रकार है, 2 को जब हम लोग 7 बार जोड़े होंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ होगा, 7 बार जोड़े होंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 14 प्राप्त होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न देखो, 4 चौके कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 28, 12, 20, 16। इन 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है 4 चौका कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी ऐसा बच्चे ने जिन बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत आ रहा है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, कितना होता है 16 होता है। किस प्रकार, चलिए देख लेते हैं क्या होता है, 16 होता है। किस प्रकार, चलिए देख लेते हैं। 4 चौका 16 कहने का मतलब कि 4 को जब हम 4 बार जोड़े होंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ होगा, हमें 16 प्राप्त हुआ होगा, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक लास्ट प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वो प्रश्न है 5 नवा कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला 35, दूसरा 40, तीसरा 45, चौथा 50। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपको बतानी है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 5 नवा होता है 45, 45। 5 में कितना होता है 45, 5 में कितना होता है 45। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यानी किस प्रकार आया होगा, देखिए 5 नवा 45 किस प्रकार आया होगा, यानी 5 को जब हम लोग 9 बार जोड़ेंगे, 5 को जब हम 9 बार, 5 को हम जब 9 बार जोड़े होंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ होगा, 45 प्राप्त हुआ होगा। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये पांचों प्रश्न सारे के सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में ट्रिपल एच टाइप करो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ट्रिपल एच टाइप करना है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। ठीक है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में ट्रिपल एच टाइप करो। उससे मुझे ये पता चल पाएगा कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अगर यहां तक सारे बच्चों को सारा चीजें समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर यहां तक सभी बच्चों को सभी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। आप आगे नहीं समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया था। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। ठीक है, चलो इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में उत्तर नहीं करेगा, आपको कहां देना उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 2 मिनट आपके पास, 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो। इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो।
अभी तक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अभी भी आधे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में दिए हैं, अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं। ठीक है, लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया है, जल्द जल्द इस प्रश्न को उत्तर कीजिए। सभी बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर करना अनिवार्य है। जल्द इस प्रश्न को उत्तर कीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, वो बच्चे अभी के लिए क्या करेंगे, चैट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप कर देंगे, या अभी क्या कीजिए, कॉपी बना लीजिए और रखे रहिए। जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा तब आप चैट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, उससे पहले सही बच्चे जिनको पता है पोल सेक्शन के बारे में, जल्द से चैट बॉक्स पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं, बाकी बच्चों ने उत्तर दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, जो 2-3 बच्चे अभी तक इसका उत्तर नहीं दिए, जल्द से इसका उत्तर पोल सेक्शन में कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे, जो बच्चे नहीं दिए इसका उत्तर, जल्द से इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था, चलो मैं बताता हूं आपको। देखो, मैंने बोला था कि अगर 1 में जहाज से भी गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जहाज ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 में जिससे गुना करते, जो जहाज से गुना किया तो क्या मिला, हमें जहाज ही मिला। यानी 1 में हम लोग जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो हम 1 में 40 से गुना करते तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 40 ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने 1 में 40 से गुना किया, हमें 40 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार हम 1 में अगर 60 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 60 ही प्राप्त होगा। यानी 1 में अगर हम 60 से गुना करेंगे तो हमें 60 ही प्राप्त होगा। यानी जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हम 1 में 1278 से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 1278 ही प्राप्त होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। सारे बच्चों को करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में एस टाइप करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चे जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा खाली स्थान संख्या आती है। 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा खाली स्थान संख्या आती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पहला 0, दूसरा वही संख्या, तीसरा सम संख्या और चौथा विषम संख्या। और इन चारों ऑप्शन से जो ऑप्शन सही होगा जल्द से इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में कीजिए। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए क्या बोला है, 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे, मतलब कहने का मतलब क्या, 2 का पहाड़ा ही बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। चलो, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। जल्द से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपका मात्र 1.5 मिनट का ही समय बचा हुआ है इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। जल्द से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से इसका उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्द से इसका उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए क्या बोला गया है, 2 को किसी संख्या से गुना करने पे, चलो एक एक करते हैं। 2 0 0, आपको लग रहा है 0 आ गया, यानी 0 वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं, कोई भी संख्या हो सकता है ना। मान लीजिए 0 है तो 0 पर 0 तो आ जा रहा है, ठीक है। क्या 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, ये आएगा 2। तो यहीं पे गलत हो गया। चलो अब आपको लग रहा है कि देखिए 2 से 1 में गुना किए हैं तो हमें 2 आ गया, तो आपको लग रहा है कि वही संख्या होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 2 को 0 से गुना किया तो क्या क्या 0 आया। इसका मतलब ये भी तो ऑप्शन गलत हो गया। चलो अब आते हैं 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। मतलब देखो 2 में किसी भी संख्या से गुना करो, किसी भी संख्या से गुना करो। जैसे मैंने 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया। मैं क्या करता हूँ 2 में 10 से करता हूँ, कितना आएगा 30 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि 2 में किसी भी हम लोग संख्या से गुना कर रहे हैं तो हमें 0 2 4 6 8 20, मतलब कि हमें 2 का पहाड़ा मिल रहा है। मतलब हमें 2 का पहाड़ा मिला, यानी जहां पे 2 का पहाड़ा मिलता है वो क्या होता है, वो आपका सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। वो आपका क्या होता है, सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। यानी ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि क्या होता है, सम संख्या होता है ना। सबको समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम लोगों ने सीख रखा है 1 का पहाड़ा से लेकर 5 के पहाड़ा तक, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं, जैसे कि पिछले क्लास में एक बच्चे ने बोला था कि सर हमें 0 का भी पहाड़ा बता दिया, 0 से संबंधित प्रश्न बता दीजिए कि 0 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो 0 गुने 1, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि 0 को एक बार जोड़ने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार 0 गुने 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को 2 बार जोड़ते हैं, चले जोड़े, 0 प्लस 0 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी 0 को 2 बार जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 0 गुने 3, यानी 0 को हमें कितना बार जोड़ना है, 3 बार जोड़ना है, तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 0 गुने 4, यानी 0 को कितना बार जोड़ेंगे, 0 को अगर हम 4 बार जोड़ते हैं कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। चले ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 0 सत्य 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 को हमें 7 बार जोड़े तो कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। चले सारे बच्चे बताएंगे 0 नवा कितना होगा, 0 नवा 0, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 0 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 0 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, सारे बच्चे बताएंगे 0 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 0 को हमें 9 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 0 को 1000 बार जोड़ लीजिए, 0 का 0 ही मिलेगा। 0 को अगर जैसे मैं बोलूं आपको कि 0 गुने 100 क्या मिलेगा आपको, तो 0 गुने 100 आपको 0 ही मिलेगा। 0 को आप 1000 बार जोड़िए, 10,000 बार जोड़िए, कितना बार भी जोड़िए आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। चलिए इसको याद करने के मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कि 0 में अगर हम जहाज को भी गुना कर देते हैं तो वो 0 बना देता है। यानी 0 में हम जहाज को भी गुना कर देंगे तो हमें 0 दे देगा। ठीक उसी प्रकार अगर 0 में हम किसी भी संख्या को मान के इतना बड़ा संख्या को हम गुना करेंगे तो ये भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग ने ये सीखा कि हम शून्य में कोई भी संख्या, शून्य में किसी भी संख्या को हम गुना करें हमें क्या प्राप्त होगा, हमें शून्य ही प्राप्त होगा। यानी शून्य में हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे हमें शून्य ही प्राप्त होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एस टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ गया है
तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एस टाइप कर दो। आगे ना समझ में? चलो, तो एक प्रश्न मैं क्या करता हूँ आपसे पूछ लेता हूँ यहीं पे, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहीं पे। वो प्रश्न है कि 0 गुने 743 बताइए कितना प्राप्त होगा? ये आपका पहला प्रश्न है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 0 गुने 743 आपको लग रहा है कि इतना बड़ा संख्या है और 0 से गुना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं वो हमें शून्य मिलता है, 0 ही मिलता है। ठीक है, चलो। अब एक बच्चे का डाउट यहाँ पे ये आ रहा था कि सर आपने तो 0 को पहले गुना कर दिया, अगर मैं उसको बाद में गुना करूं तो क्या मिलेगा? जल्दी बताएं सर बच्चे, क्या मिलेगा? दूसरा प्रश्न सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, 0 आप पहले गुना कीजिए, बाद में गुना कीजिए, बात बराबर है। 0 को पहले गुना कीजिए या बाद में गुना कीजिए, बात बराबर है। आपको 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा आपको 0 ही प्राप्त। चलो, तो आज का होमवर्क है आपका, आज का आपका होमवर्क है 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा आपको याद करना है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा वाई टाइप करेगा और जा सकता है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग।